भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। फल बेचने वाली के सिर के ऊपर भार महसूस हुआ, देखा आंखें चौंधिया गई, लेकिन वास्तविकता का बोध हो गया। ये भगवत दर्शन का फल है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव को वास्तविकता का बोध हो जाता है। भगवत दर्शन का फल ये है। उसने देखा कि ये तो साक्षात प्रभु ही थे और हमने अवसर खो दिया, वापस चलना चाहिए। धन देकर के प्रभु ने अपने से दूर कर दिया। भगवान को चाहो या भगवान से चाहो, दो ही बातें। भगवान से चाहोगे तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, और भगवान को चाहोगे तो फटकनाथ गिरधारी ना लौटा ना थारी, लेकिन मस्ती बनी रहेगी। हमारे संतों में देखो ना, हमेशा मस्त। साधुओं में जो मस्ती है वो कहीं और नहीं। भागवत में लिखा है, रे मुंचाद्य कुटुम्बासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। जिसको हमेशा सुख चाहिए तो सन्यासे सर्वथा सुखम। क्योंकि यहाँ तो आए का भी राम राम, गए का भी राम राम। एक दे जाता है, एक ले जाता है। हमारा क्या जाता है? एक दे जाता है, एक ले जाता है। अब हमारा क्या जाता है? हम अपनी मस्ती में बैठे। देने वाले का भी स्वागत है, लेने वाले का भी स्वागत है। साधु साई साधु साई। अब साधु साई भाषा अगर सुनाया जाए तो आपको जरा बेढंगा लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल सच्चाई का निरूपण होता है, सत्य कहता है। एक बार एक संत जा रहे थे कहीं, तो किसी सेठ जी ने नमस्कार किया, बाबा सीताराम। बाबा जी ने कह दिया, आज तेरे यहाँ मुकाम। जैसे कहा बाबा सीताराम, उसने तो अभिनंदन की अपनी ओर से। बाबा जी ने कह दिया, भगत आज तेरे यहाँ मुकाम। वो देखा कि ये रुकेंगे तो खर्चा कराएंगे। कहा, अरे नहीं नहीं महाराज, मेरे यहाँ मुकाम, हम तो मर जाएंगे। बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम 13 दिन और रुक जाएंगे। जय हो जय हो। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? कहा, तुम मेरे सामने मरेगा तो मुझे 13 दिन तो रुकना ही पड़ेगा और क्रियाकर्म करके ही जाना पड़ेगा। वो अपनी जगह ठीक है, महात्मा अपनी जगह ठीक है, लेकिन इधर संसार के लिए ये भाषा कुछ है। ये क्या कह रहे हैं महाराज, 13 दिन रुक जाएंगे, हम मर जाएंगे तो 13 दिन रुक जाएंगे। तो इस साधुओं की अपनी मस्ती है। वो वास्तविकता का निरूपण करते हैं। चाहे जीवन हो या मृत्यु हो, वहाँ तो सब कुछ समानता है। सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभौ जया जयो। चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन मरण, सब में सबसे निर्लेप रहते हैं महाराज। तो महात्माओं की मस्ती बनी रहती है। महात्माओं का जीवन बड़ा विलक्षण होता है। सुख ही सुख है वहाँ। इसलिए हमेशा संतों के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने की आवश्यकता है। और भगवंत संत के पास जाओ तो आशीर्वाद प्राप्त करो, उनसे जुड़ने की इच्छा रखो। अगर उनसे कुछ चाहोगे तो तुम्हारी इच्छा के अनुरूप दे तो देंगे, लेकिन अपने को दूर कर देंगे। तो भगवान से चाहो या भगवान को चाहो, ये दो पक्ष है। भगवान को चाहोगे तो फिर ये सब बिल्कुल कुछ नहीं है। तृण समान त्रैलोक्य ही, त्रैलोक्य की जो संपदा है वो भी तिनके के समान है, जो भगवान को चाहता है। फल वाली देखी कि भगवान ने हीरे जवाहरत दे करके मुझे अपने से दूर कर दिया, फेंक दी जमुना में।
और उल्टे पांव वापस आई। यहाँ जसोदा जी पूछ रही हैं ये फल कहाँ से आया। कहा मैया कोई दे गई थी। कहा आज तक नहीं दे गई, तेरे को कौन दे गई। कहा नहीं एक आई थी और फल दे गई है, मेरे से कहा खूब फल खाओ और दे जाऊंगी। यहाँ पूछ रही है तब तक द्वार पर खटखट खटखट की आवाज आई। जैसे जसोदा जी द्वार खोली भगवान की दृष्टि गई। भगवान ने अपने सिर के ऊपर हाथ फेरा कि अब तो निश्चित रूप से पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि तू भी इसी समय आ गई। मैं तो माँ को बहका रहा था, लेकिन अब तो वास्तविकता का निरूपण हो जाएगा, क्योंकि तू बताएगी। और जसोदा जी से पूछा, उस देवी ने सिर्फ पूछा है कि मैया नील वर्ण का एक बालक तेरे घर में रहता है। जसोदा जी ने कहा आगे कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई, तेरा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। ये कुछ शरारती है, ले आया होगा। कहा नहीं नहीं मैया, मैं भरपाई लेने नहीं आई हूँ, बस एक प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम जो है अपने घर में मुझे दासी के रूप में रख ले। चौका बर्तन किया करूँगी, झाड़ू बुहारू लगाया करूँगी, तनख्वाह भी नहीं लूँगी, जो कुछ मिलेगा जूठन उठन में वो खा करके और मैं तुम्हारे यहाँ सेवा करना चाहती हूँ। यशोदा जी ने उसके हृदय के भावों को समझाया है, गले लगाया है, बहन नौकरी पक्की, लेकिन झाड़ू बुहारू लगाने के लिए नहीं, तू लाला को गोद में उठा करके और गलियों में घुमाया करेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुंदर सुंदर लीला करके अवतार का प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। इतने में एक दिन कुछ बच्चों की टोली आई, कोई सीटी बजाया, कोई तुरय नाद कर रहा था, कोई सीटी बजा रहा था। भगवान ने झांक करके देखा, क्या है, बुलाया। जैसे बच्चों के बीच में गए तो एक दुबला पतला था। सबसे पहले भगवान ने पूछा तेरा क्या नाम है। कहा मधुमंगल। कहा अच्छा, तो इतना दुबला पतला क्यों है। कहा गरीब ब्राह्मणों खाने को नहीं मिलता। कहा अच्छा भूखे हो। कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तेरा क्या नाम है। कहा मन सुखा। कहा तो भी दुबला पतला है। कहा जो दशा इसकी है वही मेरी, वो दशा मेरी है। कहा सबके सब भूखे हो। सबसे मित्रता का संबंध स्थापित किया है भगवान ने और एक टोली बनाई है। जैसे एक गोपी के द्वार पर गए, एक बछड़ा चिल्ला रहा था। भगवान ने कहा कि ये भी कुछ भूखा लग रहा है, पहले इसका काम कर दूं। क्या कर दे भैया। तो बत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता हास। बत्सान मुंचन, उसकी डोरी जो है खोल दी, छलांग लगाता हुआ जैसे गौ के थन में दूध पीने लगा। एक गोपी ने जाकर के समाचार दिया, अरे तू इधर गृह कार्य कर रही है, तेरे बछड़े खोल दिए उसने, नंद के छोड़े ने, अब वो सब दूध पी रहा है बछड़ा। जैसे दूध बचाने के लिए गई, मित्रों को इशारा किया, घर में आ गए, जोई राम सोई राम। जिसे दूध मिली दूध उठा के पी गए, मक्खन मक्खन मिश्री सब। अब गोपियों ने जाकर के उलाहना दी है, सुन तू जसोदा माई अपने लाल की बड़ाई। जसोदा माई अपने लाल की बड़ाई। सब लोग लाज वाली जमुना जी में क्यों बहाई। सब लोग लाज वाली जमुना जी में क्यों बहाई। सब लोग लाज वाली जमुना जी में क्यों बहाई। सुन तो यशोदा माई अपने लाल की बड़ाई। अरे 9 लाख गाय वाली, तू कहती है कि मेरे पास इतनी गाय हैं, दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, घी की कमी नहीं, फिर भी तेरा बेटा चोरी करता है। अगर किसी माँ को इस तरह की उलाहना कोई दे कि तेरा बेटा चोरी करता है, वो तो शेरनी के समान हो जाएगी महाराज। जसोदा जी जैसे घर में जाकर के देखी, खूब नाक बज रहा था, खर्राटे भर रहे थे। जैसे जसोदा जी चलने लगी, कुपित होकर के आज गोपियों को डांटू कि मेरा बेटा सो रहा है, तब तक भगवान आंख मलते हुए उठे, भैया ये कैसा शोर शराबा है। कहा बेटा चल चल करके देखती हैं। द्वार पर जैसे भगवान गए, कहा भैया पूछ, अब मेरे सामने पूछ।
कहा तेरे बेटे ने बहुत नुकसान किया है। कहा मेरा बेटा तो घर में है, सो रहा था, अभी सो करके उठा है। भगवान ने वो दलीलें पेश की, मैया जब मैं घर से निकलता हूँ तो ये सब इशारा करती हैं, जिसके घर जाता हूँ वो खुश हो जाती है, और जिसके यहाँ नहीं जाता हूँ बस उलाहना लेकर के आ जाती है, और कोई खास बात नहीं, ये झूठी हैं सब, सिकवा लेके आई, मुझे देखने के लिए सब है आई। भैया मुझे देखने के लिए आती हैं। कहा तू सच्चा है, सब के सब झूठी। गोपियों ने देखा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जब तक इसे पकड़ न लूं तब तक जसोदा नहीं मानेगी। एक परात में पानी भर दिया, उसमें मक्खन रख करके सब के सब नीचे सो गई। भगवान ने मित्रों से कहा कि बड़ी ऊंची व्यवस्था है और सावधानी बरतने की जरूरत है। कहा तू जैसा कहेगा वैसा करूंगा। कहा कोई आवाज नहीं करना। धीरे से गए, एक मित्र को कहा चल उखल की तरह बन जा तू जो है, और एक के कंधे के ऊपर दूसरा, तीसरा, सबसे ऊपर भगवान थे। एक सरकंडा लिया और गोविंदाय नमो नमः सारा जल हरि बोल करके मक्खन उठाए, वहां से वह हिस्से बराबर बांटा। कहा कि खाना कहाँ है? कहा यहीं पर खाना है। और कहा? कहा लेकिन ये सब सोई हुई हैं। कहा अभी देखो मैं तमाशा दिखाता हूँ। भगवान ने एक बार हाथ घुमाई, गहरी नींद में सब सो गई, क्योंकि निद्रा भगवान की है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण। अभी आपने दुर्गा सप्तशती में पाठ किया। अब निद्रा भगवान की है तो भगवान ने तुरंत आवाहन किया और सब बेसुध हो गई। इधर भगवान खा रहे हैं, लेकिन असली मक्खन अब तो असली सिर्फ कहने सुनने के लिए रह गया। सभी जगह मिलावट, सब में बट लगा, मिलावट, दिखावट, बनावट, सजावट, सब जो है बट। बट तो बट ही है। अब कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। वो असली मक्खन खाने के बाद भी हाथ में लगा हुआ, कुछ बच भी गया, क्या करें? कहा ये सब जो चौकीदारनी है सबके मुंह में लगा दो, कुछ प्रसाद तो जो है इनके मुख में भी जाना चाहिए। अब हम आए हैं तो प्रसाद तो मिलना चाहिए। ओ गोविंदाय नमो नमः लगा करके भगे, बड़ी जोर से शोर शराबा हुआ। अरे पकड़ लो श्री कृष्ण को, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब इधर कुछ गोपियां उधर से आई, कुछ इधर से, और बीच में भगवान गिर गए। भगवान को पकड़ लिया। अब लंबी घूंघट काट करके ले जा रही थी। भगवान के मित्रों ने कहा अब क्या होगा? कहा उपाय है, विकल्प है मेरे पास, तो चिंता मत कर। भगवान ने वो अभिनय किया, अनेक तेरे हाथ हैं कि पत्थर हैं, इन हाथों से क्या करती है? दर्द हो रहा है, चल दूसरा हाथ पकड़ ले। और एक दूसरे बच्चे का हाथ उसके हाथ में थमाया। गोविंदाय नमो नमः। अब लंबी घूंघट काट करके दरवाजे पर बड़ी शान शौकत से चिल्ला रही है, अरे जसोदा अभी तक नहीं मानती थी, आज तेरे बेटे को पकड़ के लाई हूँ, देख। भगवान ने धीरे से मैया से कहा, मैया जरा पूछना जो है किसे पकड़ के लाई है? जसोदा जी ने कहा, अरे किसे पकड़ के लाई है? कहा तेरे बेटे को। कहा मेरा बेटा तो मेरे पास है, देख तो सही कौन है। अब जब घूंघट उठा के देखी, वो उसी का देवर था। देवर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को मौका मिला। भगवान ने कहा कि मैया इनका कोई भरोसा नहीं, आज देवर को ले आई है, कल अपने अपने पतियों को ही पकड़ के ले आएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान सुख पहुंचा रहे थे, लेकिन जसोदा नहीं मान रही थी। आज अपने ही घर में जसोदा जी ने दही मंथन की और मक्खन काट करके रखा। जैसे गृह कार्य करने गई, देखा दोना साफ है, वहां से गायब है। तो पूछा, है कृष्ण तूने माखन खायो? भगवान ने कहा, नहीं मैया मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं खा। कहा लेकिन ये तुम्हारे मुख में, कहा ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं आजकल।
ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। बस तेरे से डांट खिलवाने के लिए किसी ने मुंह में लगा दिया होगा, और कोई खास बात नहीं। लेकिन तू जननी, तू मेरी जननी है, तू मेरी माँ है। इनके कहे पतियाए, दूसरे मोहल्ले का बालक है, ये जो कह रहा है इसकी बात मान रही है, और मैं कह रहा हूं तो मेरी बात नहीं मान रही है। लगता है तुम्हारे मन में कोई न कोई भेद है। जिये तेरे कछु भेद उपजिए, तूने जान्यो परायो जायो, नैन नीर भर आयो। और फिर कहा कि सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। भगवान ने कहा सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। माखन खायो, माखन खायो, माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने माखन खायो। मैया मोरी, मैंने माखन, मैंने माखन, मैंने सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से भगवान सुख पहुंचा रहे हैं। एकदा गृहदासु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायक। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, बहुत सुंदर विशेषण लगाया। नंद गेहनी जसोदा, गेहनी का गृहिणी दही मंथन कर रही थी और जिह्वा से नाम संकीर्तन कर रही थी। बहुत सुंदर साधन बताया है। आप भी चाहें तो अपने गृह कार्य को भजन का रूप दे सकते हैं। बुहारू लगाती रहें, जिह्वा से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करती रहें, तो बुहारू लगाना भजन हो जाए। आप भोजन पका रही हैं, आजकल तो वो पुरानी परंपरा नहीं है, आजकल तो टाइम सेट है। ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं कि सामग्री रख दो, टाइम सेट कर दो और अपने आप बन करके तैयार। और पहले तो माताएं इतनी फूंक मारती थी और पंखा झेलती रहती थी, फिर भी जो है चूल्हे में, और चूल्हा होता था वहाँ, पंच चूल्हा होता था, उसमें लकड़ी का प्रयोग होता था। बुझ जाए तो फूंक मार के आंखें लाल हो जाती। अब तो बहुत विज्ञान का चमत्कार है महाराज, अब तो कोई परेशानी नहीं है। भोजन चढ़ा दिया और स्वयं जो है कीर्तन करे तो निश्चित रूप से वो भोजन करने वाला सात्विक व्यक्ति का होता है। भोजन का प्रभाव सब कुछ का प्रभाव होता है, भोजन का प्रभाव खाने वालों के ऊपर होता है। आजकल माताएं शिकायत करती हैं कि बच्चे बहुत क्रोधी हो गए हैं, भोजन का थाल उठा करके फेंक देते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं। इसके मूल की तलाश करनी पड़ेगी। आप भोजन बनाते समय आपकी प्रकृति कैसी है? सतोगुणी वृत्ति है, रजोगुणी वृत्ति है या तमोगुणी वृत्ति है? आप किस वृत्ति में भोजन का निर्माण कर रही हैं, उस का प्रभाव निश्चित रूप से भोजन करने वाले के ऊपर पड़ेगा। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक विचार, आहार सात्विक तो विचार सात्विक, विचार सात्विक तो व्यवहार सात्विक, सब में सात्विकता का समावेश हो जाता है। अस्तु कीर्तन करके उसे भजन का रूप दे। गृह का दुकानदार दुकान में बैठा है, ग्राहक आ गया तो सौदा दे, खाली बैठा है तो भजन करे, कोई मना ही थोड़े। कहीं भी किसी को कोई मना नहीं।
और भारतवर्ष में कोई प्रतिबंध तो है नहीं, वो भी खास करके बोलने पर प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी है? कोई जो है इस पर प्रतिबंध थोड़े लगा सकता है। हमारा मुख है, हम बोलेंगे है? कई ऐसे लोग भी मुझे मिले यात्रा के क्रम में, तो आप कीर्तन करें, कोई प्रतिबंध नहीं है। यशोदा जी ने अपने गृह कार्य के माध्यम से सबको जो है उपदेश किया है। दही भी मंथन कर रही, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। गा भी रही है, बजा रही है, भगवान खेलते हुए खेल करके आ गए। खेल से जैसे आए तो मथानी पकड़ ली, मैया का काम कर लेने दे मुझे। कहा वो तो काम तुम करोगी, लेकिन इसमें मैं एक उपाय बताने आया हूँ। तू गा भी रही है, बजा भी रही है, संगीत में कमी है। क्या कमी है? कहा वाद्य यंत्र, गीत और नृत्य तीनों मिल जाए तो हो जाता है संगीत, फिर कहलाता है संगीत। तो तू गा भी रही है, बजा रही है, अगर कहे तो मैं नाचूं, तुम कहो तो मैं नाचूं। कहा नाचो। कहा लेकिन एक मांग और बढ़ जाएगा, मेरी मांग तो सुन ले पहले। तो मक्खन की बात, नाचूंगा तो नाच के साथ छाछ का संबंध है, छाछ भी देना होगा। और इस छाछ की लीला में इतनी सारी बातें कही है हमारे विद्वानों ने। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तरु पुनि पार न पावे। और ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच। नवनीत नाट्यम, हमारे वेदांत सिख स्वामी जी कहते हैं कि नाथस्य नंद भवने नवनीत नाट्यम, ये नवनीत नाट्य हो रहा है। कहा और जरा जोर से खींच। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान नवनीत नाट्य कर रहे हैं और नाचते नाचते थक गए। मैया से कहा मैया मुझे दूध पिला।
क्योंकि अब मैं थक गया हूँ। मैया ने कहा दूध चूल्हे के ऊपर चढ़ा रखी हूँ, अभी गर्म हो रहा है। भगवान ने कहा कि मुझे वो दूध नहीं पीना। कहा फिर? कहा कि मुझे आंचल का दूध पिला। क्या मतलब? भगवान राम कृष्ण इस धरा पर आए तो माँ के आंचल का दूध पीने के लिए मचल उठे। आज के संदर्भ में कहूँ तो देवियाँ आंचल का दूध नहीं पिलाती। बच्चा जन्म लिया, बाजार से बोतल खरीदी, उसमें दूध भर करके उसके मुख में लगा दिया, पहला संस्कार बोतल का। और बोतल से इतना वो जुड़ जाता है कि बचपन में छोटा बोतल पीता है, और सयाना होता है तो सयाना बोतल पीता है, और सयाना बोतल पीने के बाद जब माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करे उस समय माता पिता को वास्तविकता का बोध होता है, इसे आंचल का संस्कार देना चाहिए, बोतल का संस्कार नहीं। अब तो चिकित्सकों का भी सलाह है, मेरे ख्याल से चिकित्सक लोग भी कहते हैं कि बच्चों को आंचल का संस्कार देना चाहिए। दूध पिलाने के लिए बैठी, चूल्हे के ऊपर दूध जो उबल रहा था उसमें उफान सा आया और मैया भगवान को एक किनारे रखी, गई दूध बचाने। भगवान को अच्छा नहीं लगा, मैया तो दूध से प्यार करती है, मेरे को उठा करके जमीन में पटक दिया, आज मैं जरूर इसको शिक्षा दूंगा। वो गई दूध बचाने, वही मथानी उठाई, गोविंदाय नमो नमः, मटके के ऊपर मारा मथानी, मटका फोड़ दी, पूरे घर में दही बिखर गई। मक्खन लेकर के चले गए घर के बाहर, उखल के ऊपर खड़े हो गए हैं और बंदरों को इकट्ठा किया, क्योंकि अनुज सखा संग भोजन कर ही। भगवान के चरणों में है कुछ जो है हाथ पकड़ रखे हैं और सबको खिला रहे हैं। बरभागी हैं वो लोग जो सबको खिला करके खाते हैं, कुछ खा करके खुश हो जाते हैं, कुछ खिला करके खुश हो जाते हैं, और कुछ खाने और खिलाने वाले को देख करके भी खुश हो जाते हैं। हाँ महाराज, वो बरभागी है जो 10-5 को खिला करके खाते। आज भी गृहस्थाश्रम में नियम है, गृह स्वामिनी खास करके जब तक सबको खिला नहीं लेगी तब तक नहीं खाती, आखिरी में खाती। हमारे आश्रमों में भी महंत लोग जो है वैसे तो भोग लग करके पहले आ जाता है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो कहते हैं पहले पंगत कराओ, सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, बाद में मैं ग्रहण करूंगा। ये भी परंपरा है, सभी नियम के पक्के हैं। देवियां बड़ी नियम के पक्की हैं। हाँ, जब तक पति महोदय न आ जाए नहीं खाती हैं। आज भी नियम है। हाँ, हमारा प्रतीक्षा करती रही। एक जगह 3 देवी बैठी थी, तीनों आपस में बात कर रही थी कि तू अपने पति की कब तक राह देखती है। एक ने कहा कि मैं 11 बजे तक राह देखती हूँ, आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर खा के सो जाती हूँ। दूसरी से पूछा, उसने कहा मैं 12 बजे तक राह देखती हूँ, आ गए तो ठीक है, फिर साथ में खाती हूँ, नहीं तो खा के सो जाती हूँ। तीसरी से पूछा तुम बताओ, उसने कहा मैं रात भर राह देखती हूँ। दोनों के कान खड़े हो गए। रात भर? मगर क्यों? कहा मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कहा वो आते हैं, रोटी बनाते हैं, तब मैं खाती हूँ। तो अब तो कहना ही क्या जो है, लेकिन आज भी ऐसा विधान है कि लोग जो है लोग खिला करके खाते। ये तो भगवान ने बहुत सुंदर सिखाया है लोगों को। ये मर्त्यावतारस्थ ही, ये ऐसा वर्णन है कि ये जो भगवान का अवतार है ये शिक्षा देने के लिए ही है। भगवान गीता के रूप में उपदेश किया है।
भगवान समझाने के लिए ही तो आए हैं। तो भगवान सबको खिला करके, सभी मित्रों को खिलाए। इतने में मैया आ गई सोटी लेकर के। बंदरों ने उकसाया, बंदरों ने कहा मैया आ रही है। भगवान ने कहा तुम सबके सब भाग जाओ, मैं भी भाग जाऊंगा। और बंदर एक किनारे हो गए। कुछ ऐसा भी वर्णन मिलता है कि कुछ यशोदा जी को बंदर हुरकी जो है वो डराने के लिए यशोदा जी के, लेकिन भगवान ने इशारा किया नहीं, मैया जो है घबरा जाएगी, तुम अपने अपने काम में लगो। सब के सब चले गए आज्ञा पा करके।